हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ ये मनोज कॉमिक की कॉमिक है। इससे पहले मैंने एक कॉमिक डाली थी ना, मूर्ख अकड़ू जकड़ू वाली कॉमिक, जिसमें कि उसने सेठ की फैक्ट्री को लगा दी थी आग और फैक्ट्री तो भाई हो गई थी जलकर राख। तो उसके आगे एक और कॉमिक थी बीरबल की सूझ, जो कि मैंने उस कॉमिक में ऐड नहीं किया। वो कॉमिक वैसे भी काफ़ी लेंथी हो गई थी, तो मैंने सोचा इस कॉमिक को नेक्स्ट डे डालूंगी। इसमें भी एक स्टोरी है बीरबल की सूझ। तो चलिए, कॉमिक में बढ़ने से पहले आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और अब बढ़ते हैं सीधा कॉमिक की तरफ। कॉमिक का नाम है बीरबल की सूझ। अकबर ने अपने नवरत्नों में से एक बीरबल को एक दिन पड़ोसी राज्य में एक आवश्यक सरकारी काम से भेजा। जिस समय बीरबल पड़ोसी राजा के दरबार में पहुंचा, राजा वीरेंद्र किसी मुकदमे की सुनवाई में व्यस्त व्यस्त वीरेंद्र प्रताप ने बीरबल का स्वागत कर उससे अपने पास ही एक सिंहासन बैठने को कहा। बीरबल राजा के पास बैठ गया और मुकदमे की कार्रवाई देखने लगा। महाराज, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। जौहरी शफीक, जो बात आम जनता की जुबान पर हो उसमें क्या तनिक भी सच्चाई न होगी? वह सिर्फ अफवाह है महाराज, मेरे खिलाफ रचा गया षड्यंत्र है। हाँ बीरबल नहीं, यहाँ राजा ही। फिर आम जनता में यह कैसे सिद्ध हुआ कि जौहरी शफीक चोर डाकुओं में सोना चांदी खरीदता है और फिर उसे गलाकर उसके जेवर बनाकर लोगों को बहुत सस्ते में बेचता है? महाराज, मैं अर्ज कर चुका हूँ कि यह अफवाह है। मैं मुनाफाखोरी को पाप समझता हूँ, इसीलिए लोगों को दूसरे जौहरियों की तुलना में सस्ते जेवर बेचता हूँ। महाराज, वीरेंद्र की यह धारणा थी कि जिस बात को आम जनता जानती हो उसमें सच्चाई अवश्य ही होगी, चाहे लेश मात्र ही क्यों ना हो। फिर भी वह कुछ सोचकर बोला, ठीक है, हम मुकदमे का फैसला 3 दिन बाद करेंगे। राजमहल में महाराज ने बीरबल से मुकदमे का जिक्र छेड़ा। बीरबल, तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि के चर्चे सारी दुनिया में हैं, तुम ही कुछ कहो इस संबंध में। पहले आप जौहरी शफीक पर लगाए गए आरोप को तफसील से बताएं। बहुत से जौहरियों ने शफीक के खिलाफ याचिका दायर की है कि चोर डाकुओं से बहुत सस्ते में लूटा हुआ सोना चांदी खरीदता है तथा उसके जेवर बनाकर वह सस्ते में बेचता है, जिससे उसका व्यापार प्रायः ठप सा हो गया है। क्या जौहरी ने शफीक के खिलाफ कोई सबूत प्रस्तुत किए हैं? अगर शफीक के खिलाफ कोई सबूत ही होता तो हम उसे कब की सजा सुना चुके होते। ओह, यह बात। लेकिन एक बहुत बड़ा सबूत आवश्यक है उसके खिलाफ। वह क्या? यही कि शहर की आम जनता भी यह जानती है कि शफीक चोरी डाकी के सोने चांदी पर तिजारत करता है। यह तो कोई सबूत ना हुआ, यह उसके शत्रुओं द्वारा उसके खिलाफ उड़ाई गई अफवाह भी हो सकती है। लेकिन हम यह नहीं मान सकते कि जो आम जनता की जुबान पर होगी उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई होना तो लाजमी है। कोई बात होती है तभी पतंगड़ बनती है। जब आम जनता कहती है कि वह चोरी डाके के मामले से तिजारत करता है तो वह अवश्य करता होगा। और इस तरह की तिजारत गैर कानूनी है, इसके लिए उसे दंड अथवा जुर्माना भुगतना होगा। फिर भी हमने 3 दिन के लिए फैसला यह सोचकर टाला कि कोई अन्य सबूत मिल जाए। बीरबल को राजा वीरेंद्र की मंद बुद्धि पर बहुत दया आई। बीरबल ने राजा वीरेंद्र प्रताप को बहुत समझाया कि केवल अफवाह के आधार पर किसी को दंडित करना उचित नहीं, मगर राजा बीरबल की बात ना समझ सके, इसीलिए बीरबल ने फैसला किया कि वह यहाँ से जाने से पहले राजा को अफवाह क्या होती है इस बात को पूरी तरह समझा सके। अचानक उसी शाम को महाराज वीरेंद्र को जबरदस्त ज्वर आ गया। उन्हें विशेष आराम गृह में पहुंचा दिया गया और फिर किसी को मिलने जुलने पर रोक लगा दी गई। वाह, यह युक्ति ठीक रहेगी। अरे सुनो, क्या तुम्हें मालूम है महाराज की तबीयत खराब हुई है? नहीं तो क्यों, क्या बात है? कान में सुनाता हूँ, सुनो। छी, क्या कहते हो? तुम्हें यकीन नहीं? अरे भाई, मैं तो तुम्हारे राज्य में मेहमान हूँ, भला मुझे यह बात क्यों पता चलती? वह तो हकीम साहब ने बताया था, सो मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा। अच्छा, फिर तो सच ही होगा। अरे भाई, क्या बात है, हमें भी बताओ। सुनो, पर किसी को कहना नहीं। हे भगवान, मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना।
जाने वह क्या बात थी जिसे बीरबल ने सिर्फ एक पहरेदार को बताया था। बीरबल तो अपनी अतिथिशाला में आराम विश्राम करने लगे, लेकिन वह बात पहरेदारों के माध्यम से सारे राजमहल में फैल चुकी थी। सच कहती हो कांता बहन, बात इतनी अजीब है कि यकीन नहीं होता। इसी का नाम कलयुग है। पर तू यकीन कर या ना कर, मैं अपने पास से तो कह नहीं रही। महाराज के इलाज कर रहे हकीम साहब ने बताया है। वह भला क्यों झूठ बोले लगे? जाने अभी और कैसे कैसे करिश्मे होंगे। राजमहल ही नहीं, राजमहल के बाहर भी वह बातें तेजी से फैलती चली गईं। कदाचित मानव जाति के इतिहास में अपने महाराज ने ही पहली बार ऐसा करिश्मा किया है। बिल्कुल, अपने महाराज भी बहुत पहुंची हुई वस्तु है। हा 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 हा। पता नहीं ऐसी कौन सी बात थी जो कि बीरबल ने उन्हें लोगों के कान में कही है। 3 दिन बाद जब महाराज वीरेंद्र प्रताप पूरी तरह स्वस्थ होकर राजा सिंहासन पर बैठे, तो उन्हें घोर आश्चर्य हुआ कि दरबारी मंत्रीगण उन्हें बड़ी विचित्र नजर से देख रहे थे, मानो वह मनुष्य न हो, चिड़ियाघर के कोई विचित्र जानवर हो। बात क्या है? तुम सब मुझे इस प्रकार घूर क्यों रहे हो? किसी ने भी राजा वीरेंद्र के इस प्रश्न का उत्तर न दिया। बस दरबारी गण आपस में कानाफूसी करने लगे। कमाल है, तुम बोलते क्यों नहीं? मगर जब इस बार भी किसी ने खड़े होकर महाराज के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो स्वयं बीरबल खड़े हुए और विनम्रता से बोले, महाराज, अगर जान बख्शी जाए तो मैं कुछ अर्ज करूं। हाँ हाँ, कहो। महाराज, आपने जिस बंदर के बच्चे को अपनी कोख से जन्म दिया है, उससे यह सब देखने के लिए ललायत हैं। क्या बकते हो? बीरबल की अजीबोगरीब बात सुनकर महाराज गुस्से में चिल्लाए और फिर गुस्से से थरथर कांपते हुए सिंहासन से उठ खड़े हुए। कौन कहता है कि हमने किसी बंदर के बच्चे को जन्म दिया है? यह तो नहीं मालूम महाराज, लेकिन सारा शहर इस बात को जानता है। ओह, तो यह किसी ने हमारे खिलाफ अफवाह फैलाई है। लेकिन महाराज, जो बात आम जनता की जुबान पर हो, उसमें कुछ तो सच्चाई होगी ही। क्या खाक सच्चाई होगी? हमें नहीं मालूम था कि हमारी रियायत इतनी मूर्ख है, जो इतना भी नहीं जानती कि किसी मर्द कोख नहीं होती, फिर वह किसी बच्चे को कैसे जन्म दे सकता है, चाहे वह बंदर का ही क्यों ना हो। फिर महाराज वीरेंद्र प्रताप ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, जाओ और पता लगाओ कि हमारे संबंध में इस प्रकार की पेश सिर पैर की अफवाह किसने फैलाई। हम उससे सारी रियायत के सामने कोड़े बरसवाएंगे। जो आज्ञा महाराज। ठहरो सैनिकों, कहीं जाने की जरूरत नहीं। इस अपराध के लिए कसूरवार मैं हूँ। तुम? बीरबल, लेकिन इसका मकसद? हाँ महाराज, मेरा मकसद यह प्रमाणित करना था कि अफवाह प्रायः बेबुनियाद और निराधार होती हैं, चाहे वह आम जनता की जुबान पर क्यों ना हो। उसमें लेश मात्र भी सच्चाई नहीं होती। जिस तरह आपके संबंध में यह अफवाह फैली कि वह आपने एक बंदर के बच्चे को जन्म दिया है, उसी प्रकार जौहरी शफीक के संबंध में भी अफवाह फैली होगी कि चोरी डाके से लूटे सोने चांदी पर तिजारत करता है। महाराज वीरेंद्र प्रताप की समझ में सारा किस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत जौहरी शफीक को बाइज्जत बरी करने का आदेश दिया। तुम्हें बेकसूर मानकर हम तुम्हें इस बाइज्जत बरी करते हैं। धन्यवाद राजन। बीरबल, तुमने अपनी बात समझाने के लिए जो रास्ता इख्तियार किया, उससे हमें क्रोध भी आया और हम उत्तेजित भी हुए, लेकिन हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं कि तुमने एक बेकसूर को सजा पाने से बचाकर हमारी न्याय प्रणाली की रक्षा की है। फिर महाराज वीरेंद्र प्रताप ने बीरबल को सब प्रेम गले लगाकर बहुत से अनमोल उपहार दिए। तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि की दुनिया हमेशा कायल रहेगी। और यहाँ पर हो गई ये कॉमिक खत्म। तो बताइए, पहली कॉमिक थी हमारे पापड़ वाले बिजनेस से लेकर फैक्ट्री को जलाने तक, यानी कि अकड़ू झगड़ू की कॉमिक, और ये है हमारे बीरबल, अकबर बीरबल के जो बीरबल थे उनकी कॉमिक। तो बताइए, ये वाला किस्सा आपको बीरबल का आपने पहले सुना था या नहीं? मैंने तो ये पहली बार ही सुना है। बीरबल के काफी किस्से सुने हैं। तो भाई, ये कॉमिक तो हो गई यहाँ पे खत्म। बताइए आपको ये वाली कहानी कैसी लगी, बीरबल की चतुराई की। और मैं लेकर आती हूँ कोई नई कॉमिक, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।